नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। यहाँ मैं आई हूँ अपनी इंडस्ट्री के, हमारे छोटी सी इंडस्ट्री है लेकिन उस इंडस्ट्री में बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने अपने काम से अपने नाम को मनवाया है जनाब, है ना, लोहा मनवाया है। अच्छा, ये तो सिर्फ एक नहीं, माशाल्लाह से ये दोनों जो कपल है ना, खूबसूरती में भी कमाल, काम में भी कमाल और फुल टाइम धमाल, क्योंकि ये इतने मज़ेदार कपल से आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। मेरे साथ इसने बहुत काम किया जिससे भी मिलवा रही हूँ, और एक ड्रामे में मेरा बेटा बना हुआ था। आप सोचिए कि मेरा बेटा बना हुआ था, शाहिद साहब था उस ड्रामे में। ड्रामे का नाम था बेवारिस। अब तो कुछ याद आया आपको? नहीं याद आया? तो चलिए आइए आपको मिलवाती हूँ हमारे मुल्क के बहुत ही बड़े सुपरस्टार अरबाज खान से। लेकिन उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जिम, क्योंकि वो करें इस वक्त एक्सरसाइज, पता चले कि उनकी फिटनेस का राज आखिर है क्या। आ जाइए। अरे अस्सलाम वालेकुम। दोनों से यहाँ मैं लेती हूँ क्या, और जबरदस्त फिटनेस का राज पता चला मेरे बेटे। बेटा खुश रखे, क्या बात, इतनी ऐसे ही खुश और हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू सो मच। आप पहली माँ है जो बेटे से छोटी है उम्र में, देख ले जरा। लेकिन थैंक्स टू फैसल बुखारी साहब ने, इसकी वजह से ये काम हुआ। आपको पता है ना, आप मेरी बहू है। हाँ, बल्कि ये भी उसका कास्ट में पहले इनका भी नाम था, वो फिर डेट्स मैनेज नहीं हुई। अच्छा, जैसे एक बात मुझे एक चीज़ जाननी, ये मुझे जाननी है, मुझे पता आप लोगों को भी जाननी है। आप लोगों के अंदर दिल में बड़ी कुतकुत हो रही होती है, फिल्म स्टार्स, टीवी है, हमें हमारे नेचर में कि पराए घर में क्या हो रहा है वो जान लो, अपने घर की किसी को फिक्र नहीं होती है। लेकिन तो जब गुस्सा आता है तो तोड़ फोड़ कोई तो होती है, मतलब नहीं, वो बड़ा फिल्मी गुस्सा होता है। या फिर यहाँ आके जिम के ऊपर डस माशाल्लाह इतना अरसा हो गया शादी को और अंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई है, अब वो चीज़ें बहुत कम हो गई है। लेकिन जब भी होती थी, मतलब एक अरूज पे जाके, पीक पे जाके अगर गुस्सा है तो टूटे थे बड़े। वो इनकी आदत है तोड़ना चीजें। मैं बड़ा इस मामले में बड़ा थ्रिफ्टी हूँ, मैं तो बल्कि टूटी हुई चीजें उठा लेता हूँ, जोड़ लेता हूँ। खुदा के लिए ऐसे मत करो। शकी है क्या ये शक करती हूँ? नहीं, अब नहीं है। अब नहीं, शुरू में बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होती है कि यार तुमने मुझे ऐसी आदतें डाली कि मैं बिल्कुल ही, अब तुम कहती है अच्छा वहाँ क्यों नहीं गए, ये क्यों नहीं किया, उसका फोन आ गया, कोई बात नहीं, कहता हूँ अच्छा। अब जब वक्त गुजर गया तो क्या फायदा। नहीं वक्त नहीं गुजरा मेरे दोस्त, दिल्ली के गोश्त, बिल्कुल वक्त नहीं गुजरा, अपने आप को बिल्कुल नहीं समझना। अच्छा, ये शक कितना करते हैं? ये नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो फिर आप लोग करते नहीं, यार मेरे भाई के ऊपर शक हद हो गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ना, हमारे आपको पता शोबिस के जो हालात होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी रही हूँ तो मैं भी मजाक करती थी, हंसती बोलती थी। तो जब इनके साथ मेरी दोस्ती हुई थी ना, तो इनके अंदर एक बात मैंने देखी थी, जो मैं दूसरे हीरोज के साथ काम करती थी, जितने वो लोग मतलब के साथ में घुलना मिलना या हंसना बोलना था, तो ये बिल्कुल चेंज थे। मैंने भी इनके साथ काम किया, ये कोना पकड़ के अपने बैठ बिल्कुल कॉर्नर में ये होते थे ना, तो वो चीज मुझे बड़ी अट्रैक्ट की थी। तो उसके बाद जब मैं मतलब शादी के बाद मैंने फिल्में नहीं की इतनी ज्यादा, तो ये काम करे थे, तो मैं थोड़ा जेलस होती थी कि मैं घर बैठी हूँ, मैंने इनके लिए सारा काम छोड़ा, तो ये वहाँ पे सेट पे हंस रहे होंगे, ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे। उससे थोड़ा सा ना, अच्छा आज किससे बात की, इन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, तो मुझे किसी ने कह दिया नहीं वो तो साथ बैठे हंस रहे थे, फिर उससे थोड़ी सी जेलसी मुझे होती थी। यानी कि एक्चुअली वो जेलसी नहीं थी, वो काम ना करने की फ्रस्ट्रेशन थी। नहीं, वो भी नहीं था। आदत है ना, काम करने वाला बंदा बैठ नहीं सकता। नहीं, वो भी चीज नहीं थी। ये था कि मतलब कि मैंने इनके लिए इतना सारा टाइम छोड़ा, तो मेरे पास इनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं घर पे बच्चे के साथ होती थी, तो वो मैं टाइम बहुत इनको मिस करती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते होते ना, वो चीज को सब्र करते करते वो आई है कि अच्छा आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने फलां से बात क्यों नहीं किया, आप चले जाओ ना उधर। तो पहले था नहीं आपने नहीं जाना उधर, तो अब ये चीजें सारी खत्म हो गई। वो सब्र कर के ना वो चीजें खत्म ही कर दी। लेकिन कब आपने कहा कि नहीं अब तो मैं सोबिया दोबारा से, खुशबू इनका ओरिजिनल नेम सोबिया, ऐसे फिल्म में नाम क्यों चेंज करते हैं, कोई खास मिथ है ये? बस वो एक स्टीरियोटाइप चीज हम डेवलप कर लेते हैं कि यार ये थोड़ा साउंड नहीं करता, थोड़ा ग्लैमरस नहीं है, पर्सनालिटी से खुशबू सूट बड़ा करता है। मैंने ये बात सही भी है, नाम जो है ना वो देखें शोबिज़ है, समथिंग व्हिच यू प्रिटेंड। बिल्कुल। तो जैसे अब कुलसूम हो गई या नसरीन नाम हो गया,
तो ये मतलब है कि ये घरों वाले नाम हाँ। है। अब जैसे खुशबू, शान और रीमा, हाँ बिल्कुल, मतलब सऊद, रैम्बो, साहिबा, ये सब एक मुख्तलिफ नाम है। मेरा ओरिजिनल नाम आरिफ खान है, है तो अरबाज साउंड्स ग्रेट, थोड़ा ग्लैमरस सा हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे हमें आम लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार आप लोग आम लोग नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन देनी तो पड़ती है। व्हेन यू रियलाइज के अब खुशबू को काम दोबारा स्टार्ट करना चाहिए? नहीं, काम बेसिकली कोई ऐसी बात नहीं थी छोड़ने की। बच्चा हो गया पहले साल और उसकी टेक केयर में, और फिर जाहिर वो गैप आ गया, उसको दोबारा मेंटेन करने में कुछ फिल्म्स भी थोड़ी सी कम हो गई थी। मैं तो पश्तो की तरफ ज्यादा डाइवर्शन हो गई थी, उर्दू पंजाबी कम हो गई थी। अब माशाल्लाह दोबारा है तो 2-3 फिल्म्स कर रही हैं। हमारी होम प्रोडक्शन जो गैंग के नाम से मैं कर रहा हूँ, प्रोड्यूस एंड डायरेक्टर द गैंग, तो उसमें है ये। अभी इनकी 2 फिल्में हैं ईद पर, तो टेलीविजन भी कर रही हैं, कमर्शियल्स प्लस थिएटर। दोबारा से माशाल्लाह से हमारा जो आप देखें ना सिनेमा जो है वो जिंदा हुआ है। बिल्कुल। वैसे अरबाज, जब हम पश्तो फिल्मों की बात करें या वैसे पठान की सिर्फ बात करेंगे, गैरतमंद ये और वो, गैरत के नाम पे कत्ल कर देने वाला बंदा, इस तरह की फैमिलीज में से निकल के फिल्म इंडस्ट्री में आना, लड़कियों का भी इवन, तो काफी टफ टाइम होता होगा। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं सादिया, अब ना दुनिया बहुत चेंज हो गई है, इतनी प्रोग्रेशन आ गई है ना, तालीम आ गई, एजुकेशन आ गई कि ये चीजें मैटर नहीं करती। अगर अब आप देखें कि मतलब हर फैमिली से लोग हर फील्ड में है, शोबिज में भी है, मतलब है कि जो दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह सब उसमें है, तो अब दौर ऐसा है कि हर एक को काम करना है। बिल्कुल। वो चीजें जो है ना वो बहुत माइनर हो गई हैं कि पर्दा, ठीक है पर्दा बेसिकली इंसान की आंख का होता है, और मेरा ख्याल है कि अगर आपका इनर इतना स्ट्रांग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। तो ये है कि इन चीजों को लेके अब हमें आगे जाना चाहिए। विजन बहुत क्लियर है, दुनिया बहुत फैल गई है, बहुत बढ़ गई है, बहुत आगे चली गई है, तो मेरा ख्याल है कि अब हमें उन चीजों से निकल आना चाहिए। नहीं, और निकल आए बिल्कुल निकल आए। ये जिंदा एक मिसाल खड़े, दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह फिल्म भी करे, वो स्टेज ड्रामा करती हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट ही इन्होंने चेंज कर दिया, और 12 साल से अपनी पुरसुकून अज़दवाजी जिंदगी लेके जा रहे हैं। वरना हम लोगों के लिए तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है ना, चलिए शोबिस की शादी देखो कितने दिन चलती। नहीं, लोगों ने शुरू में बहुत ज्यादा इस चीज का वेट किया है, आज खत्म होती है, आज खत्म होती है। ये हर शादी के लिए यही होता है। और अब हम, मुझे लगता है खुशबू कि हम शोबिस की लड़कियां ज्यादा अच्छा निभाती हैं क्योंकि हम अंदर से कहीं कॉन्शियस होते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि लोग वैसी नजर रख के बैठे हुए कि अच्छा कब खबर आएगी, हाँ, अच्छा कब खबर आएगी, अरे भाई क्यों आएगी यार, और फिर बना भी देते हैं। फिर हमें ना वो कॉल करके या घर पे बुला के लोगों को बताना पड़ता है, नहीं यार खुदा ना खासा ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग साथ हैं। मेरा तो दिल करता है कि मतलब किसी की कोई बात नहीं सुनो, जो आपका दिल करता है आप बस वो करें। जबरदस्त। और मुझे भी किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, इनको एक्सरसाइज कर देनी चाहिए, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम, और अरबाज और खुशबू हमारे साथ है। एक्सरसाइज खत्म, थोड़ा सा मैं बैठ के जरा गपशप मारी जाए। थिएटर कराची में बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल का होता है। जो थिएटर यहाँ, जो जुगत, जो टाइमिंग यहाँ की और जो मजा यहाँ है, असल में जुगत का मजा पंजाबी में है ना। फिर मैं की तरह थे वो हमारे गुलाबी पंजाबी सीरियसली, मतलब आप लतीफ़ा सुने, वही लतीफ़ा आपने उर्दू में सुनेंगे, लेकिन जो लतीफ़ा आप पंजाबी में सुनेंगे उसमें हंस हंस के वो खत्म, आंसू। और जितने पॉप सिंगर्स हैं वो हमेशा से उर्दू गाने गाते रहे, जब तक उन्होंने पंजाबी गाना नहीं गाया वो हिट नहीं हुए। इवन हदीका की मैं आपको मिसाल दूंगा, बिल्कुल जब बूहे बारियां उन्होंने गाया तो उसके बाद फिर मतलब नो डाउट की शी इज अ वेरी गुड सिंगर। लेकिन मैं एक बात करूँ पंजाबी जुबान से, बड़ी खूबसूरत आवाज है, तुमने कभी ट्राई नहीं किया कि अपनी कोई एल्बम? मैंने कहा लोग कहते हैं एक्टिंग भी खुद कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, डायरेक्शन भी कर रहा है,
एडिटिंग भी कर रहा है। मत कहना भी गाना शुरू हो जाएगा, बहुत शौक है इसको। मुझे पता है क्योंकि मैंने इसको घर में कोई कदर ही नहीं है टैलेंट की ना। नहीं नहीं देखिए वो घर की मुर्गी तो होती है बराबर है। हमसे पूछिए हम कितनी अल्लाह ताला ने इसको एक ही में सारा कुछ दे दिया, तो इनको लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। शुक्र है अल्लाह का। फिर मैं कहती हूँ आज हो ही जाए। मैं बल्कि आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इनका खुशबू से ना हमारे घर काम करने वाले लोग आते हैं, 100 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एक बाबा जी है, उन्होंने हमारा घर में प्रॉब्लम हुआ तो मैंने उससे फ़ोन नंबर ले लिया। मैं कहा आइंदा भी बुला लिया करूँगा। वो प्रॉब्लम हो गया, मैंने फ़ोन किया तो अब उसको समझ नहीं आ रही। मैंने कहा एड्रेस समझा रहा हूँ यार, इस चौक से इधर आओ। वो कितने आना है जी, ऐ करना है जी, वो करना है। मैं आखिर उसको समझा के बुला लिया। अब वो जो नीचे गेट पे खड़ा, मैं नीचे गया हूँ तो एकदम कहते हैं ओ खान साहब तुसी इन्नी देर दी मगजमारी कर रहे हो, तुसी सीधे कहंदे मैं बाजी खुशबू दा बंदा बोल रहा हूं। बाजी खुशबू दा बंदा। मैंने कहा यार आपने इसको किस तरह लिया, मतलब इस बात मैं मुझे गुस्सा भी बड़ा आया और मुझे अच्छा भी बहुत लगा। तो मैंने कहा यार देखो नहीं, जहाँ पे मतलब कि इनके नाम से मैं पहचानी जाती, बहुत सारी जगह ऐसी हैं। अच्छी बात है। नहीं बड़ी अच्छी बात है। देखिए घर जो है ना वो औरत ही सजाती है और औरत ही चीजों को मसलों को हल करती है। कितने ही प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे पता आप कितनी ही मसरूफ क्यों ना हो, बच्चों के स्कूलिंग, बच्चों की चीजें, बच्चों के ये बहुत सारी चीजें इन तक नहीं भी पहुंचती होंगी, वो आप खुद ही हैंडल कर एक्चुअली ये मतलब आउटडोर्स में इतना ज्यादा रहे तो कोई भी काम वाला आ रहा है, कोई भी बाहर आया तो जरा मैं इसको मिल रही तो उसको मेरे नाम से वो सारा कुछ वो हो रहा होता है। ये तो अच्छा था। कोई चीज है कुछ भी है तो सब मेरे नाम की होती है, तो वो इस वजह से कहना था मैं बाजी खुशबू का बंदा बात कर रही हूँ। इसी बाजी खुशबू के बंदे से गाना भी आपको खुशबू के बंदे, खुशबू के बंदे से जरा खुशबू वाला गाना तो सुनाए कोई। कौन सा, पश्तो वाला या उर्दू में? अरे आपका जो दिल करे आप। मैं कहती हूँ पश्तो से शुरू हो, उर्दू बीच पे लाएं और पंजाबी पे लाके खत्म करें, मजा ही आ जाए। नहीं मेरा ख्याल है कि वो लोग भी बोर हो जाएंगे इतना। नहीं कोई नहीं बोर होता। आपको आइडिया ही नहीं है कि आपसे लोग कितना प्यार करते हैं सीरियसली। वो मैं अक्सर गाता हूँ। हाँ। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर, मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है, प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। यार इधर से हो गया इजहार, अब वहाँ से भी आना चाहिए। अरे नहीं गाना और मैं बहुत दूर नहीं आजकल आपने शुरू कर दिया। अभी तैयार हो रही है कपड़ में। मैं सोच रहा हूँ ये लड़की कभी जिंदगी में इसने गाना सही गाया ही नहीं, और बड़ी लय में, बड़ी सुर में और बड़ी एग्जैक्ट शायरी। कौन याद नहीं है, आई डोंट नो कौन से गाने की बात कर रहे हो। झूठी नहीं सीरियसली, चलो मैं वो कह रही थी, मैं से कह रही थी सुन वे बलोरी अख वाले टन 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 असा दिल तेरे नाल लाले। बस बहुत हो गया, जवाब मिल गया फ्लोरी अखवाले। तब से वो यही सुनने को बेताब था फ्लोरी अखवाले। मेरा ना फर्स्ट टाइम होगा जब मैंने किसी शो में इतना भी गाया होगा। इस वक्त हम मौजूद है सैलॉन और खुशबू का मेकअप हो रहा है, फिलहाल हेयर एक्सटेंशंस लग रही हैं। लोग तो नहीं बताया ना। नहीं बड़ा मजा आता है। एक दिन मैं बाजार में गई थी, आपके बाल बहुत खूबसूरत, मेरे को उतार के दे देती हूँ, आपको कोई बात नहीं है। ये तो सबको ही पता है कि आप माशाल्लाह हमसे ज्यादा हमारी ऑडियंस जो है बहुत अवेयर हो चुकी है, और थैंक्स टू मॉर्निंग शूज। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा चीज दिखा दी बैठ के क्या क्या होता है, हमारे सीक्रेट्स क्या है। और ये है भी देखें, डेली आप लोगों का ब्लो ड्राई हो रहा है, स्ट्रीकिंग्स हो रही है, कलर बाल तो डैमेज होते हैं। और इवन के ना मतलब जैसे हम लोग ये एक्सटेंशंस बालों में लगा रहे हैं ना, तो लोगों ने ये नकली बालों पे भी नजरें लगा दी। यार आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, प्लीज आप बताया करिए, आप प्लीज अब बताएं। देखें जी ये एक्सटेंशंस लगी हुई हैं तो इन पे नजर न लगाएं। नहीं पता चला एक्सटेंशन घूम घूमते ही नहीं मंगवाई है। थैंक्स टू जवेरिया साउथ जो हमारी हैं, उन्होंने मुझे वो ला के देती हैं बाहर से।
तो उनके लिए हमेशा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ यार मुझे ला दो, तो वो एक दूसरे के काम आते हैं तो जवेरिया बाहर से लेकर आती है। तो अभी लास्ट टाइम यही वो घूम गई और मैं रोने वाली हुई, फिर मैंने जवेरिया को कॉल किया, मैंने कहा आप जा रहे हो प्लीज़ मेरे लिए कुछ नहीं लाना, सिर्फ मुझे एक्सटेंशंस ला दें। तो जवेरिया के लिए भी थैंक यू बोलूँगी, यानी कि है ना, यानी कि अगर इनकी एक्सटेंशन गुम जाए तो ये तो खत्म है ना। बस मेरा मेकअप, एक तो मुझे मेकअप का बहुत शौक है, बहुत और ज़्यादा। आप खुद करती बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, लेकिन मुझे ना मतलब सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम बहुत मेकअप करती हो, तो मुझे बहुत शौक है मेकअप का। मुझे बड़ा शौक है, उड़ाते रहे मजाक। मतलब सिनफे नाजुक तो बनी मेकअप और सजने संवरने के लिए। तो ये कि मतलब मेरा जब काम स्टार्ट हो या कोई रिकॉर्डिंग या कुछ भी होता है, तो मेरा जब तक बिल्कुल कैमरे के सामने नहीं आ जाए तब भी कह रही थी देख लूँ थोड़ा सा कैसा लग रहा है मेकअप, फिर भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो थिएटर का, फिल्म का और ड्रामे का मेकअप कुछ डिफरेंस होता है? जी बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अब हम टीवी पे आते हैं तो हमें अपना टोन जो है वो बिल्कुल डार्क करना पड़ता है, मुझे स्पेशली। थिएटर पे होती हूँ तब मुझे वो थोड़ा ब्राइट में करना पड़ता है, तो इसलिए फिल्म का होता है वो मिक्स करना पड़ता है। तो तीनों मेकअप में मेरे लिए वो तीनों चेंज होता है। अरे हाय, वो गोरा होना भी देखा मुश्किल काम है। मेकअप महंगा, आदमी गोरा हो तो भी बड़ा महंगा काला होना पड़ता है। हर जगह के लिए मुख्तलिफ आपका मेकअप होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग लाइव देखते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा वो सॉफ्ट लुक रखना पड़ता है, और अब आपको एक एक चीज़ लाइव देख रहे होते हैं। फिल्म में जाते हैं आपको पता है वो स्क्रीन अलग है, वो उसके लिए कुछ आपको अलग से सब कुछ करना पड़ता है। टीवी पे आते हैं तो वो बेस थोड़ा अपना कंट्रोल करके डार्क करना पड़ता है। वैसे वो कौन सी दो चीज़ें अगर जो मैं आपसे कहूँ कि ये मैं आपसे ले लूँ तो आप कहेंगे नहीं सादिया इसके बगैर मेरा मेकअप नहीं हो सकता? एक मेरे हेयर एक्सटेंशन और दूसरा मेरा लेंस। आज ये राज खुला है, हेयर एक्सटेंशन और लेंस अगर इनकी खुदा न खासा कि आप लोगों के लिए नहीं है जो इनके साथ काम करते हैं, ऐसे कि कोई मजाक में भी इनके साथ ये हरकत नहीं करिएगा प्लीज, कि कोई इनकी एमी छुपा दे, होता है ना सेट पे कभी छुपा दी मजाक कर तो लेंस और हेयर एक्सटेंशन ऐसी हैं जिनमें अच्छा, क्योंकि अब लेंसेज का भी ये खूबसूरत है कि हल्का सा भी मेकअप तो आँख आपको उठ कर आ जाती है। बहुत ज़्यादा। मैं आपको बड़े मज़े की बात सुनाती हूँ कि जब शादी पे मेहंदी पे ना, तो मुझे अरबाज ने बोला कि तुमने मेकअप बिल्कुल नहीं करना ना, तो मैंने कहा क्यों? कहते नहीं बस तुमने मेकअप नहीं करना। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं मेकअप मैंने नहीं किया, तो मैं गई ना तो मैंने लेंस लगाए थे, तो मुझे उसमें मैं बैठी हूँ तो कही जाए तुम लेंस क्यों लगा के आई हो, तुम लेंस क्यों लगा के? मैंने कहा खुदा के वास्ते लेंस तो मेरा शौक है, मुझे लगाने दे, इतनी मुश्किल से मैंने लगाने सीखे, लेंस नहीं मैं भूल सकती। कहना था मेकअप के लिए कहा था, लेंस के लिए थोड़ी, लेंस मेकअप में कहा था। यही बोला मैंने, कहा आपने मेकअप के लिए मना किया, लेंस के लिए थोड़ी मना किया था। मेकअप नहीं मैंने किया, मुझे लिपस्टिक तक नहीं लगाने दी इन्होंने मेहंदी में। मैं बड़े बाल वाल बनवा के गई थी, चुटिया वुटिया ना ब्रेड वगैरह करके, तो मैं गई तो वो उनकी रस्म थी कि बाल खोल के बीच में ऑयल लगाना है। मुझे मेरे बाल खोल के भूतनी सा बना। मेरा ख्याल है ये वाहिद भूतनी दुल्हन होंगी जो इतनी हसीन होंगी, यानी कि भूतों ने भी सूरत अपने आप में यूं क्या होगा देखा। वो मेरे बाल जो मैंने तस्वीरें देखी ना यूं करके से, वो बालों का जो आ रहा ना यूं करके लगा रही है, बैककॉमिंग भी हुई होगी ना उसमें, आप सोचिए। तो मैंने वो बड़ी चुटिया मेडीज करके और वो सारा वो बैककॉमिंग करके हाइट बना के दुपट्टा लगाया हुआ था, वो सारा फैशन इधर उधर हो गया। ये तो कुछ भी कर ले, गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना। थैंक यू सो मच। हालांकि मैं मुझे आप बहुत पसंद है, आप बहुत प्यारी लगती हो मुझे, और हम लोग घर में बैठे हुए डिस्कस करते हैं कि यार माशाल्लाह इनके बाल कितने हसीन है और ये कितनी प्यारी लगती हैं। तो हाय थैंक यू, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये खूबसूरत लड़की ने खूबसूरत लड़की को दिया है, खातून गर्ल्स से हम लोग। अच्छा वैसे वाकई हम लोग को बड़ा बदनाम करते हैं, हम लड़कियां जो हैं अपनी उम्रें छुपाती हैं। हमने बात सुने, हम उम्रें नहीं छुपाते हैं, हमारी उम्रें तो आप लोगों के सामने बहुत पता है कि हम कब से 96 में मैंने स्टार्ट किया, कब से मैं काम कर रही हूँ क्या की। लेकिन आप प्लीज़ हमसे पॉजिटिव मैसेज लिया करें कि लोग कितने अरसे से काम कर रहे हैं और वो आपको मेंटेन कितना अच्छा किया हुआ है, तब से काम कर रहे हैं। तो हमारी एज नहीं देखे कि हमने किस एज में शुरू किया। सारे लोग मिलते होंगे जो बाबा खुद मैंने आपको अपने बचपन से देखा। ओ चाचा जी, तब आप मतलब हेलो मेरा भी बचपन ही था। हाँ एग्जैक्टली, कि हम भी तो, हमारा तो बिल्कुल बचपन था। मतलब बहुत सारे लोग आपके साथ मिलते हैं जी मैंने आपको बचपन से देखा, तो मैं बीच से परेशान हो जाती हूँ। अच्छा मैं
वही हमारी काम की एज देखते हैं, हमारी एज को नहीं चेक करते, हमारी काम की एज को लेके चल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हमने इतने सालों में इतना सारा काम तो हम किया है। शुक्र करते हैं कि यार हम लोगों ने इतना टाइम करके या इतनी मेहनत करके, तो आज हमें मतलब काम तो किसी को भी नहीं आता, जितनी देर मर्जी आप करते रहो। बेशक इसको तो कोई अब नेवर कोई एज एंडिंग नहीं है, काम की कोई एज नहीं है, किसी चीज की कोई एज नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो जो दिखता है वो है, जो नहीं दिखता वो नहीं है। तो एज कॉन्शियस हम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे 50 की बोले, 60 की बोले, 70 की बोले, अल्लाह ताला लेके जाए वहाँ तक भी लेके जाए। तो मतलब मुझे, मैं एज कॉन्शियस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। सुन लें जी, आज की ब्रेकिंग न्यूज है, खुशबू एज कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है। आप पावे ने 70 बोले, 50 बोले, 60 बोले, 40 बोले, जितना मर्जी बोले। देख ले, अगर 70 आप कह रहे हैं तो 70 में आपको भी ऐसा होना चाहिए। अगर आप 50 कह रहे हैं तो 50 में आपको भी ऐसा होना चाहिए। वरना मान लें कि बच्ची 25 से ऊपर अभी तक गई नहीं है। 25 नहीं। लेते जी जनाब एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यहाँ इनकी स्टाइलिंग हो रही है, वहाँ हमारा हीरो भी तो तैयार हो रहे हैं। कुछ तरह जाके शॉर्ट्स देखे हीरो के, अपने लिए गर्म से चाय बनाए। आपकी जब तक चाय आती है तब तक मैं वापस आती हूँ आपको एक नए सफर पे लेके इनके साथ चलने के लिए ब्रेक के बाद। ओके जनाब, हमारा हीरो तैयार श्यार हो गया है फिल्म की शूटिंग के लिए फिट इस वक्त। सुनिए, ये जो आपकी मूवी भी है द गैंग, क्या है स्टोरी? मतलब उर्दू फिल्म में आप बहुत अरसे बाद उर्दू मूवी की तरफ आए। बेसिकली द गैंग एक सोशल फिल्म है। उसमें मतलब है कि इसमें कई नाम से एहसास नहीं हो रहे सोशल फिल्म। नहीं, सोशल मीन्स का एक मैसेज है कि द गैंग क्यों बनते हैं, गैंगस्टर क्यों बनता है बंदा, कि डिप्रिवेशन होती है जो डिजर्व करता है, अगर आपको वो नहीं मिलता तो उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा दूसरे सोर्सेज वो यूज करता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वो रियलाइज करता है कि गलत काम गलत ही होता है। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं कि गुड हैज टू ओवरकम दैट, और ऐसे ही होता है फिर वाइंड अप उसका अच्छा ही है। वाइंड अप अच्छा है। हाँ जी। अच्छा, ये वाली फिल्म था ना इसमें विलन, सारी फिल्म में विलन जो है ना वो हीरोइन उसके पास होती है और बाद में बेचारा एंड पे हीरो। ये तो बहुत पुरानी हो गई है फिल्में। ऐसे पुरानी फिल्मों के अपने मजे थे, वो खेतों वाले गाने और वो याद है हमने मजाक चिट्टा साहब के साथ काम किया। मैं कहती आप हर बार ना आधी फिल्म लड़के को पटानी में लग जाती थी। हर बार आप ना ये क्यों नेगेटिव रोल करते, कहते हैं ओए कुड़िए पागल, तूने देखी नहीं फिल्में? पूरी फिल्म में तो विलन के पास होती है हीरोइन, वो तो आखिर में बेचारा आके लेके जाता है। तो मैं हंसती थी बाहर मजे। लेकिन इसमें क्या है स्टार कास्ट आपकी? अब इसमें मैं हूँ और खुशबू जी है, होम प्रोडक्शन है, और इसमें भी जो है इंशाल्लाह हम लोग अभी इसको थोड़ा हमने एडवेंट किया, बिगनिंग है, और आगे इंशाल्लाह कुछ सरप्राइजेज है वो आपको देंगे। वाह जी, कुछ सरप्राइजेज है। उन सरप्राइजेज के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीजें हुए के लिए थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है, और अच्छी चीजें इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। मैं क्यों खोलूँ उनके सरप्राइज, बेचारों ने कहा है तो मैं क्यों बताऊँ, पर मुझे सब पता है कैसी त्रास की बात है, मुझे सब पता है। लेकिन अच्छा ये बताएं, आप मेकअप करते हैं ज़्यादा या बस क्या करना पड़ता है ना स्क्रीन के लिए आपको जरूरत पड़ती है? बिल्कुल करना पड़ता है, और वो डिमांड भी है। वो थोड़ा सा जरा, क्योंकि अब तो थोड़ा इक्विपमेंट भी काफी बहुत चेंज हो गया। शुरू में बिल्कुल भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया मेकअप, तो तब थोड़ी जवानी भी थी। तो ऐसे वो मिसालें थी ना कि बिल्कुल बिस्तर से उठ के आगे तो कैमरा के सामने खड़े हो गए, वो भी हमने किया, लेकिन अब थोड़ा सा अपने आप को सिंगारना पड़ता है। नहीं, ये मैं बताऊँ, इन्होंने तो खैर बहुत आजी से काम लिया कि नहीं, उस वक्त जवानी आपके बीबी है, आप दोनों मियाँ बीवी माशाल्लाह इतनी आजी। वो भी अभी यही कह रही थी कि वो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे 50 का कहे, कोई मुझे 40 का कहे। तो मैं हर एक से ही कहती हूँ भाई 50, 40, 60, 70 जो भी समझे, लेकिन इन जैसा फिट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बाकी एज आपने खुद ही सोचते रहे, उसमें हमारा कोई टेंशन नहीं, आप जो सोचना है सोचे, लेकिन फिटनेस ऐसी होनी चाहिए जैसे मेरे हीरो की है। तो चले जी जनाब, हो सकता है अब हमारी मैडम रेडी हो चुकी हो, उनको लेते हैं, इनको लेते हैं और निकलते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। यार मैं तो हर बात बता दूंगी तो फिर फायदा क्या होगा। आइए चलिए चलें। तो जनाब फाइनली हम
अरबाज के बहुत ही जिक्र सुनते आए, इनके बहुत अजीज दोस्त के घर पहुंचे। जब इनके दोस्त के घर पहुंचे तो पता चला ओहो ये तो सिर्फ इनके नहीं है, हम सबके दोस्त हैं। जी आमिर राव साहब हैं और प्रोडक्शन हाउस रन करते हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं। मेरा ख्याल है कि मेरी इनकी मुलाकात सिर्फ कुछ थोड़ी देर एक हम रिकॉर्डिंग के लिए आए थे और उसके बाद फिर ये क्योंकि इतने प्यारे हैं वो दोस्ती हमारी इतनी हो गई कि बस डेली कोई ना कोई कन्वर्सेशन या कोई गपशप लगी रहती है। प्रोडक्शंस चल रही हैं, प्रोडक्शन चल रही है। जिस वक्त में हम लोग मतलब हमने स्टार्ट किया और हमने काम किया तो हम जितने पैसे मांगते थे तब भी आप लोग बहुत ग्रेस करते थे, नहीं यार इतना नहीं है। Please, अब ये जितने दिल का आर्टिस्टों सवाल को है। आप पे कर रहे हैं मुझे बताएं, अब आप खुश हैं या हमसे खुश थे? नहीं, उस वक्त का दौर बहुत अच्छा था और हालांकि प्राइस इंक्रीज होती जा रही है आर्टिस्टों की या पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से फिर एपिसोड की भी तो कॉस्ट बढ़ी बढ़नी है, चाहिए। बिकती भी उतने हिसाब से। वो जरा उसकी रेशो कम है, उसकी स्लो है रेशो चैनल की तरफ से। यानी कि मुझे कम बैक दे देना चाहिए वापस। करूँ मैं? बिल्कुल ऐसे ही। अब कमाने का वक्त आया है, मियाँ कुछ सोचो। प्रोड्यूसर सामने बैठ के बोल रहे हैं, बड़े रोल है। वही तो मैं कह रही हूँ। और आर्टिस्ट के लिए तो देखें, अगर मैं एज कॉन्शियस नहीं हूँ ना तो आर्टिस्ट के लिए तो एज कभी भी बनी ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आप बनी किसी है। भी एज में कम बैक दे सकते हैं अपना। तो खुशबू आप बताए ना, आपके भी कोई फ्रेंड्स हैं या आप सिर्फ काम घर काम घर काम घर? नहीं, फ्रेंड्स हैं, क्यों नहीं हैं, लेकिन क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि हमारी टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है। दैट्स वाई वो इस वक्त सब सो रही होती है। सब सो रहे होते हैं सीरियसली। हाँ, तो फ्रेंड्स तो है, फ्रेंड्स के बगैर आपको पता लाइफ नहीं है। लाइफ नहीं। तो जो हमारे कलीग्स हैं तो वही हमारी फैमिली हैं। तो ईद त्योहार पे कैसे टाइम निकाल पाती? चांद रात वगैरह पे निकाल लेते हैं अपने लिए टाइम? हाँ, चांद रात तो बिल्कुल होती फैमिली के लिए है, लेकिन ईद से हमारे डबल शो होते हैं, बल्कि हमारी डबल ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। ओह माय एक गॉड। है क्योंकि रमजान ही ऑफ कर लेती है हाँ, ना। रमजान पूरा ऑफ पूरा होता है। रमजान फिर अफ्तारियां सहरियां बिल्कुल साथ में होती हैं माशाल्लाह। देखिए तो खुश हो गए ना, फिर इफ्तारी भी मिल जाती है बेगम के हाथ की, तो फिर सहरियां भी मिल जाती हैं, तो फिर है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो शैतान कैद होता है। मेरा ख्याल है कि इनको ना एक स्टेज ड्रामा करना चाहिए। ये नहीं, मेरा लड़का से रमजान में साथ होते हैं, तो लड़का रमजान में शैतान। नहीं, उसमें ये होता है कि रमजान में शूटिंग्स भी हम लोग तकरीबन ऑफ कर लेते हैं और फिर जो वैसे भी इनका ऑफ होता है तो फिर वो टोटली इबादत का एक महीना होता है, उसमें बिल्कुल इबादतें और जनाब शहरी दोस्त यार जितने भी हैं वो भी करीब मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। एक दूसरे के घर पे जाना, किसी की तरफ इफ्तारी हो रही होती है, किसी की तरफ सहरी हो रही होती है, तो बहुत एक मजा आता है। मजेदार चीज होती है। नहीं, हम लोग तो बहुत लाहौर में कहते हैं, रेम्बो साहिबा की तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, कभी किसी की तरफ जा रहे हैं, तो कभी बाय होटलिंग के लिए जा रहे हैं, मतलब बहुत चिल करते हैं हम लोग। जबरदस्त यार। और नमाजें भी पूरी होती है, हर चीज प्रॉपर हो रही है। जमात नमाजें होती है ना। हमारे मौलाना साहब, मौलाना अफजल रेम्बो साहब हैं, हवेलियां से ताल्लुक है उनका। आजकल वो चिल्ला काट रहे हैं। जमात कराते हैं, फिर जो खाना आते हैं फिर उन पे उनके जो सौती असरात होते हैं। मैं पकाया है, मेरे बागदा है। एक दिन मैं उनके घर गया तो वो अपनी वाइफ मदिया से, साहिबा जी हमारी भाभी प्यारी सी, उनसे लड़ रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा क्या हुआ मदिया, क्यों लड़ रहे? कहते यार देखो ये लड़े जा रहे हैं। मैं कहा किस बात पे? कहता है देखो पेनाडोल में जर्मनी तो नहीं खादी नहीं, एक्सपायर हो गई। आपको कोई दवाई अगर मार्केट से नहीं मिले तो वो आपको रेम्बो से मिल जाएगी। मैंने कहा मुझे नहीं जरूरत पड़ी, मैंने नहीं कही, क्यों नहीं कही? पेनाडोल एक्सपायर हो हुई है। यार रेम्बो तो कमाल है, जिंदा रश ज्यादा लगा है। हर मुल्क के हर हॉस्पिटल में ये गया। ओह माय गॉड। मतलब एक रात रेम्बो के नाम हॉस्पिटल होती है। और एक जमात शौक ऑफ तो नहीं रखते ये वाला के मतलब। और एक हमारा और बड़ा प्यारा सा कपल दोस्त जवेरिया एंड साउथ, एंड वी लव देम टू। बड़ा मिस करते हैं जब साउथ यहाँ थे, थैंक यू जवेरिया। और हम वो टाइम बहुत मिस करते हैं। इस वजह जब हम तीनों कपल्स इकट्ठे होते हैं और उसमें बदतमीजियां भी अपने रूज पर होती हैं और जनाब प्यार मोहब्बत तो होता ही। अब तो बच्चों में भी बड़ा आपस में मेल जोल हो गया, तो मतलब अच्छा टाइम जो गुजरा होता है डेफिनेटली यू मिस इट। हाँ बिल्कुल सही बात। तो वी मिस यू टू रेम्बो साहिबा एंड जवेरिया साउथ। खुश रहें। इस वक्त जहाँ मैं बैठू ना, यहाँ बैठ के पूरी अवाम ना, ये है अल-फलाह थिएटर का अपना एक मजा है, अपना क्रेज है ना। मतलब आपको लाइव ऑडियंस देख रही है और मतलब मैं जिंदगी में मैंने कभी थिएटर नहीं किया, बट मुझे बड़ा शौक है। मुझे लगता है मेरी आवाज़ इतनी पतली, पता नहीं वो आखिरी सीट तक पहुंच पाएगी नहीं। क्योंकि आप लोगों को इसकी कोई खास ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? नहीं, ऐसी बात नहीं। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो मेरी आवाज़ निकलती भी नहीं थी।
तो वो पिछली सीट वाले बल्कि कहते होते थे कि आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर जो हमारे साथ जो हमारे क्लीग्स होते थे तो वो फिर उनको आगे से जवाब देते थे कि तुम्हें इतना शौक है तो फिर अगली सीट पे बैठ जाते, तुम इतना पीछे जाके क्यों बैठे हुए हो। हाँ। तो इस तरह वो कवर कर देते थे। कभी लाइफ का कोई ऐसा लगता है कि खुशबू या कोई रिग्रेट हो, कोई काश रह गया हो जिंदगी में, कि काश ये मैं कर लेती या काश वो हो जाता ऐसा? नहीं, मैं जितना भी अल्लाह मियाँ का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है कि अगर मैंने किसी भी चीज़ की विश की है तो वो मेरी थोड़ा देर से हुई है लेकिन पूरी ज़रूर हुई है। यहाँ होती हैं आप, स्टेज पर होती हैं, एक कैरेक्टर के अंदर होती हैं, तब खुशबू घर के अंदर होती है। खुशबू एक अलग आप छोड़ के अब जो भी आपको उसका कैरेक्टर होता है वो प्ले कर रही होती हैं। बहुत तरह के लोग यहाँ बैठे हुए होते हैं, हर तरह का दिमाग, हर तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं। हुटिंग होती है, कभी कोई बदतमीजी होती है, कभी कोई कुछ होता है, तो उसको किस तरह टैकल करते हैं आप लोग? हुटिंग जो करने वाले लोग होते हैं उनका भी पता चल जाता है। हमारी जो को स्टार्स हैं वो काफ़ी जेलस होती हैं, तो वो बाकायदा से पता चल जाता है कि ये इनके लोग बैठे हुए होते हैं। अच्छा। क्योंकि जो अगर देखे एक शरीफ आदमी है वो सामने बैठा है, वो क्यों आया है? वो हमें देखने के लिए आया, तो वो हमें क्यों हुट करेगा? सही बात। तो इसलिए वो हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसकी तरफ फोकस ही नहीं अपना लेके जाते। और जो लोग अच्छे डिसेंट देख रहे होते हैं तो हम लोग उनकी तरफ हमारा फोकस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, ये भी आपको वक्त के साथ साथ आया होगा? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पहले जब मैं काम करती तो जस्ट मेरी एंट्री इतनी होती थी, हेलो हाय ओके बाय, हेलो हाय ओके बाय, बस इतनी एंट्री होती थी मेरी। तो अब ये है कि थोड़ा मतलब समझ आ गई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आर्टिस्ट के लिए जितने भी आप लोग हैं ये ऑक्सीजन का काम करते हैं। मैं एक्चुअली अभी पीछे कुछ बीमार हो गई थी, तो अमूमन कभी ना कभी कुछ चोट लग जाती है, लाइव काम है हमारा, तो कुछ ना कुछ कभी पाँव मुड़ गया, कभी हाथ मुड़ गया, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैं कहूँगी उफ मैं मर गई, बड़ी पेन हो रही है। तो मेरे घर वाले कहते नहीं तुम स्टेज पे जाओ, अभी सेट हो सही होगी। घर पे तुम क्योंकि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो तुम जब वहाँ पे परफॉर्म करते हो या जब वहाँ होते हो तब तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ यार वो एक अलग सी दुनिया है, तो वहाँ पे हम उनको क्या शो करें? तो वो हमारी तकलीफ देखने नहीं आए, वो हमारी खुशी देखने आए हैं। हम हंसेंगे तो वो लोग भी हमें देख के हंसेंगे। वो अपना गम भुलाने आते हैं, बिल्कुल, ताकि वो हमें अपना गम छुपाना होता है ताकि हम उनका गम भुला सकें। एक टाइम आपने बड़ा मिजरेबल अपनी लाइफ का देखा, कुछ 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, बहुत पेन से आप गुजरी, एंड हम इसका शुक्र अदा करते हैं कि आपको अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ऐसे नहीं हुआ। लेकिन वो एक पेनफुल वक्त आपने, जिसमें आपने अपनी फैमिली के भी कुछ मेंबर्स को खोया, उस वक्त में सबसे बड़ा सहारा, सबसे जो कहते हैं ना दोस्तों के चेहरे नज़र आते हैं, बहुत सौ को पहचानते हैं आप, बहुत सौ को खो देते हैं आप और बहुत सौ को पा लेते हैं। ये पीरियड सादिया मेरे लिए बहुत मेरी आने वाली लाइफ के लिए मुझे एक लेसन था, और खोया तो बहुत कुछ है, और ये कि उसमें वाकई में बहुत कुछ पता चला कि कौन अपने और कौन गैर हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते, वो आपको हमेशा हंसते हुए देखेंगे। और जितने हमारे लोग हैं ना, मैंने देखा कि जब हम रो रहे हैं तो वो हमें और रुलाते हैं। हम लोगों की वैसे नेचर है, हम लोगों के गम में ना अपनी खुशी को तलाश करते हैं, और ना जब आपको लगता है कि यार ये बंदा थोड़ा ऊंचा जा रहा है तो इसकी टांग कैसे खींच के उसको घर कैसे बिठाया जाए और इसको और तकलीफ कैसे दी जाए। तो मुझे शायद मुझे इतनी अकल तब भी ना आती जितनी मुझे इन 2 सालों में और 1.5 सालों में आई, और मुझे लोगों का पता चला और मैंने अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। मैं स्ट्रॉन्ग करके यहाँ पे खड़ी हुई, लोगों ने यहाँ पे शर्तें लगा दी कि इसकी हड्डियाँ टूट गई हैं, ये अब नहीं उठ सकती, इसका घर का ये माहौल हो गया, ये अब कभी दोबारा वापस नहीं आएगी। मैंने कहा अगर मैं मर गई तो मर गई, तो मुझे अपने आप को ज़िंदा करना है, और मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, उनका मेरे साथ एक कनेक्शन है, तो मुझे वो बहाल करना है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस भी बहाल करना है। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनके लिए भी ज़िंदा होना है दोबारा से। तो जो साल का टारगेट था वो मैंने 3 माह में मुझे मेरे अल्लाह ने 3 महीने आप बेड पे थी? 3 महीना मैं बेड पे रही हूँ, और 3 महीने के बाद जब मैं आई हूँ तो लोग मुझे ये नहीं कह पा रहे थे कि ये इसका तो एक्सीडेंट हुआ, इसकी तो हड्डियाँ टूट गई, तो ये कैसे खड़ी गई, तो ड्रामे करती होगी। कि लोगों ने शर्तें लगा ली, नहीं ये नहीं परफॉर्म कर सकती, ये नहीं कर सकती, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि मैं 3 माह में यहाँ पे खड़ी थी स्टेज पे। और उस जगह जो सबसे बड़ा सहारा था वो अल्लाह था, अल्लाह के बाद मेरी फैमिली के बाद मेरी टीम, मेरे साथ मेरा जो ग्रुप होता है वो मेरी टीम। अब आप अपनी रिहर्सल के लिए तैयार हो सकती हैं, इजी हो सकती हैं। मैं अपने शो को माइंड अप करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।